चलिए, तो आज हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? अखंड भारत। किसका कहानी? अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब कि हमारे कौन कौन सा देश जो है पहले भारत का हिस्सा था, भारत का ही अंग था। कौन कौन सा देश हमारे भारत से कैसे अलग हुआ, कब अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, आ रहे समझ में? उसका पूरा कहानी आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आ रहे समझ में? अब भारत में भी हमारा राज है, 28 गो राज है ना जी। ये राज कैसे कैसे अलग हुआ, भाषा के नाम पे कैसे अलग हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, पूरा कहानी हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे। आ रहे समझ में? तो देखिए, अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा है अफगानिस्तान। नाम सुने नु? अफगानिस्तान। वो भी किसका हिस्सा है बबुआ? भारत का ही हिस्सा था। तो भारत का पहला टुकड़ा कोई पूछेगा, भारत का पहला टुकड़ा कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। भारत का पहला टुकड़ा कौन है? सुनो ध्यान से, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश है नु, वो भी हम लोग का ही हिस्सा है, भारत का ही क्या है? अंग है। आ रहा है समझ में? इसको ससुरा सबसे पहले जब अंग्रेज हम लोग पे शासन कर रहे थे तो सबसे पहले किसको अलग कर दिया हमारे देश से? अफगानिस्तान को। कब? सन 1893 में। सन 1800 कौन रेखा खींचकर? डूरंड। कौन रेखा बबुआ? डूरंड रेखा खींचकर। काहे कर दिए? देखिए, अंग्रेज हम लोग के पास क्यों आए थे? वो सब ससुरा आया था व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार। अब व्यापार करते करते हम लोग पर लालच दे दे के कब्जा कर लिया पूरा। 100 साल तक, लगभग 100 साल से ज्यादा तो क्या किया? शासन किया। किया कि नहीं किया? अरे समझ में? तो सबसे पहले किसको अलग कर दिया? वो अफगानिस्तान को। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था। क्या था? यहाँ पर उस सबको व्यापार होता नहीं था, इसलिए वो क्या कर दिया? भारत का जो हिस्सा था अफगानिस्तान, ओकरा बीचवा में एगो डूरंड क्या कर दिया? रेखा खींच दिया। कब? सन 1800 एकरा के अलग कर दिया। तो भारत से क्या हो जो अलग। तो पूछता है अखंड भारत यानी भारत का पहला टुकड़ा कौन है? बोलो। अफगानिस्तान। कब हुआ था? 1893 में। ये भी पूछेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। कौन रेखा बबुआ? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान। अब भारत का दूसरा टुकड़ा किसका बात हो रहा है? दूसरा टुकड़ा कब हुआ था? कौन हुआ था? म्यांमार। नाम सुने हैं? म्यांमार। इसको वर्मा भी लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कब भई रहे बबुआ? 1935 में। 1900। देखो, अंग्रेज ने बबुआ हम लोग पे बहुत अत्याचार किया है। अगर आप पढ़िएगा कहानी, अगर के सही से समझिएगा तब आपको मजा आएगा, समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ऊपर पंछुछुर निहन पढ़ने से नहीं बुझाएगा, गहराई में जाके कहानी समझोगे तो मजा आएगा। भारत का दूसरा टुकड़ा कौन था? म्यांमार यानी वर्मा उसको कहते हैं। कब हुआ था? 1935 में। अब आपसे सवाल पूछेगा भारत का दूसरा टुकड़ा कौन सा देश? क्या बोलिएगा? म्यांमार या वर्मा भी उसको बोल सकते। कब हुआ था? 1935 में। आ रहा है समझ में? अब भारत का तीसरा टुकड़ा कौन टुकड़ा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। भारत का तीसरा टुकड़ा कौन था? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है दो भाग में बढ़ गया। कितना भाग में? एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था बबुआ पश्चिमी पाकिस्तान, एक था क्या बबुआ? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। तो अब कोई पूछेगा पाकिस्तान कब अलग हुआ था? तो मालूम होगा 1947 में। 1900। भारत का तीसरा टुकड़ा कौन सा देश? बोलिए, सीधा बैठो। भारत का तीसरा टुकड़ा कौन सा देश? कब हुआ था? 1947 में। पाकिस्तान कोई भाग में बटा था? एक पश्चिमी पाकिस्तान, एगो का था? एक पश्चिमी पाकिस्तान, एगो। बता सकते कि नहीं बता सकते? ऑप्शन बबुआ सुनो ध्यान से। है जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, यही बाद में चल के क्या बन गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश।
आई कब बना था? 1971 में। 1900 हमनी के बबुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1971 में, केकरा खातिर? बांग्लादेश के ही चलते। अब एक एगो मुद्दा कहानी अलग है, आपको अलग से उसका पॉइंट क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अरे समझ में? अरे 1971 में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, समझ रहे मेरे बात को? लेकिन किसके लिए? अपना खातिर नहीं लड़ाई हुआ था, केकरा खातिर? पूर्वी पाकिस्तान खातिर। इस पे बहुत पाकिस्तानियों ने, ये वाला जो है पश्चिमी पाकिस्तान, इस पे बहुत अत्याचार करने लगे, काट पीट मार पीट पुश करने लगे। तो इनको उभरी इंदिरा गांधी रहे, क्या रहे? इंदिरा गांधी। सबसे सटीक और सबसे खतरनाक नेता में अभी गिनती आती है कौन? इंदिरा गांधी। जब संविधान में आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा उनका कहानी। अरे समझ में? उनका 42वां संविधान संशोधन 1976 में देखबो पढ़बो तो पगला जीवो। अरे समझ में? तो सबसे खतरनाक और सबसे सटीक नेता अभी तो कौन गिनती आती है? इंदिरा गांधी। अरे समझ में? अब सुन बबुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान का बन गया बांग्ला कब? 1971 में। तो अब बताओ बबुआ, भाई बांग्लादेश हो, सुने ना पीछे, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो या अफगानिस्तान हो, इस सब देश भारत का ही का है? अंग है, भारत का ही पड़ोसी है। माने हमनी के वो गोतिया भाई है, कह सकते कि नहीं कह सकते? हमनी की का है? गोतिया। हमनी के लड़त है केकरा से? अपना गोतिया भाई से नहीं की लड़त, एक से लड़त रही जा। अब मेन तो ससुरा दुश्मन कौन है? अंग्रेज। और अतना ना हमनी के अंदर में देखिए, कैसे तो कहाला कि घर फूटे तो जवार का करे? लूटे। घर फूटे तो क्या लूटे? वो घर में हमनी का फूट डाल के ससुरा सबका हो गया, चला गया। समझदार इंसान रहेगा वो हमेशा समझदारी के बात करेगा। घर में फूट डाल दिया तो तू अपने में लड़त रह, हमनी के विकास पे विकास करत रही जा। सबसे तेज है अमेरिका वाला, अपने में लड़वाता है, अपने विकास पे विकास करता है। हमनी के मारे हिंदू मुस्लिम कैले बनी जा, धर्म के नाम पे हेने होने है सब कैले बनी जा ताम झाम, अपनी का अपन कामयाबी करता है सब। बात समझ रहे हैं? तो सही गलत को पकड़िए, आज जो ईमानदारी से पढ़ लेगा, आज जो समझ जाएगा, तो सही गलत को फर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे समझ में? तो देखो इस सब हम लोग का है, अखंड भारत का ही सब का है हिस्सा है। तो बबुआ अखंड भारत का पहले टुकड़ा कौन सा देश? जल्दी बताइए। अफगानिस्तान। कब हुआ था? 1893। 1800। कौन सा रेखा? भारत का दूसरा टुकड़ा म्यांमार यानी बर्मा। कब? 1900। तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान। कब? 1947। पाकिस्तान को भाग में, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक कौन? पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बाद में क्या बन गया? कब बना? 1971। अरे समझ में? सब भारत का ही अंग था। ये सब ऐसे ऐसे अंग्रेज ससुर हमनी के का कैले सन, जात जात भी तहस नहस कह के गइले सन। अब सुनो, जब ये सब हो गया तो हम लोग के भारत में 552 देशी रियासत था। कौन था? 552 देशी। यानी आज हम लोग का लोकतंत्र है, क्या कहते हैं? पहले राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र मतलब बुझाला, राजा के बेटा ही राजा बनेगा। समझ रहे मेरे बात को? राजतंत्र वाला वो कितनो नालायक बा, लेकिन वो राजा ओकर बेटा ही क्या करेगा? शासन करेगा। तो पहले क्या था? राजतंत्र। तो हम लोग के भारत में कितना देशी रियासत था? 552। अब 552 इस सब भइला के बाद जब आजादी हो गया, 1947 में आजाद हो गए ना हम लोग क्या हो गए? आजाद हो गए। अब ओकर एगो अलग से कहानी बताएंगे। इंग्लैंड ने 1946 में क्या किया कि अपना कैबिनेट मंत्री भेजा हारकर, अब बोला कि हम आपको आजाद कर दे रहे हैं, आप अपना संविधान सभा क्या कर लीजिए? संविधान बना लीजिए। क्या कर लीजिए? संविधान बना लीजिए। और जब तक संविधान नहीं बनाइएगा तब तक हम पूर्ण रूप से छोड़कर जाने वाले। तो हमारा संविधान बनना 9 दिसंबर बबुआ, 9 दिसंबर 1946 में संविधान बनना क्या हो गया था? चालू हो गया था। अब पूछेगा कोई संविधान बनना चालू कब हुआ था? क्या बताइएगा? 9 दिसंबर 1900। और जब चालू हुआ तो वो घड़ी सदस्य टोटल कितना थे? 389, जिनमें 15 क्या थी? महिला। क्या थी? कब जब संविधान बने के चालू भई रहे, कब भई रहे? 9 दिसंबर 1900। वो घड़ी सदस्य टोटल कितने थे? 389। महिला कितनी थी? कल ससुरा 1947 में जीना नाचने लगा, लोटियाने लगा, हमरा के अलग देश दो, अलग देश दो। बात समझ रहे नु? पाकिस्तान खाती अलग देश दो।
तब बताओ वो हैसा जैसे ना कोनो लड़का जिद धो लेला लोटिया लोट हैजा से होइजा आता है कि हमारा हई चहबे करी लॉलीपॉप चहबे करी ले बाबू 1 रुपये का लॉलीपॉप खो जाके खुश रहो। समझ रहे मेरे बात को। तो 1947 में क्या अलग हो गया पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान हो गया तो कुछ सदस्य कहाँ चल गए पाकिस्तान में और कुछ कहाँ रह गए। तो पाकिस्तान के अलग होने के बाद सदस्य कितना बच गए 299। कितना बच गए पहले कितना रहन अब कितना बच गए कब जब पाकिस्तान अलग हुए तब। अब 299 तो बच गए लेकिन जो साइन कितना कहले 284। साइन कितना कहले साइन कहले बबुआ कितना 200 जिनमें 8 महिला थी 8 क्या थी। तो अभी जो हम लोग का संविधान है उसमें कितने लोग का हस्ताक्षर है अभी महिला कितने हैं। जब संविधान बनना चालू हुआ था तो सदस्य कितने थे महिला कितने। पाकिस्तान अलग होने के बाद सदस्य कितने कहाँ से पूछो आ रहे समझ में। ऐसा पढ़ो कि कहीं से कोनो सवाल पूछे हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। आ रहे समझ में। तो ये कहानी थोड़ा सा पीछे के बता दी है। अब यहाँ 552 क्या था देसी रियासत। अब इनको बोला गया 2 गो होता है एक फेडरेशन होता है एक क्या होता है यूनियन। ध्यान से सुना एक फेडरेशन होता है एक क्या होता है यूनियन और दोनों का मतलब संघ होता है। फेडरेशन का भी मतलब संघ और यूनियन का भी मतलब संघ। देखना कंफ्यूजन मत डालना ना तो ऑप्शन में लोग गलती मार देता है। फेडरेशन का भी मतलब संघ और यूनियन का भी मतलब संघ। लेकिन फेडरेशन का मतलब ये होता है कुछ राज्य जो है मिल जाएगा और मिल के अपन शक्ति एगो क्या करेगा केंद्र को क्या करेगा दे देगा क्या करेगा दे देगा। वो अब पूरा केंद्र किसको देखेगा पूरा राज्य को फेडरेशन। लेकिन वो राज्य जो चाहेगा जब भी चाहेगा अलग होना उस देश से तो अलग हो सकता है कब जब फेडरेशन रहेगा तो। लेकिन एगो यूनियन बोलनी है क्या बोलनी है। तो यूनियन में भी कहानी हुआ है कुछ राज्य मिलेगा और मिल के अपन पावर किसको दे देगा पूरा केंद्र को और केंद्र पूरा राज्य को क्या करेगा देखेगा। लेकिन 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 अब अगर यूनियन है तो कोई राज्य अगर चाहेगा अलग होना देश से तो वो अलग। आ रहे समझ में यूनियन का बात बता रहे हैं। आ रहे समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे हैं जैसे मान लो कि ये दीवार है ना क्या है दीवार इस पे ईटा इसे सरिया देते हैं खाली ऐसा ही एक सरिया के भी हम एगो दीवार क्या कर सकते हैं खड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एगो दीवार हो गया ऐसे ही खड़ा किए हैं क्या हो गया दीवार। लेकिन उनमें से जब कभी जरूरत पड़ेगा एगो ईटा लेने का तो हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उनका हो गया फेडरेशन। वो जब चाहे वो दीवार है वो क्या है लेकिन जब चाहेगा तब उनमें से एगो ईटा अलग करना तो हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। लेकिन अब वह दीवार के सरिया देनी सीमेंट उमेंट से जोड़ देनी पे प्लास्टरा कर देनी क्या कर देनी। अब वो अलग जब चाहो तब ईटा में से चाहो तो ले ले तो क्या हो गया यूनियन। क्या हो गया संघ। दोनों का मतलब होता है फेडरेशन का भी मतलब संघ यूनियन का भी मतलब संघ। लेकिन हम लोग का जो भारत जो है फेडरेशन है क्या है यूनियन। हम लोग का राज्य जब भी चाहेंगे अलग होना कभी भारत से अलग। आ रहे समझ में। तो अब इनको बोला गया 552 जब देसी रियासत बचल है तो इनको बोला गया कि इनको 552 को मिलकर क्या बनाया जाए यूनियन। यूएन क्या बनाया जाए बबुआ यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है संघ। क्या होता है तो पूछता है हमारा जो भारत जो है राज्य का यूनियन है या संघ है तो क्या मारिएगा यूनियन। संघ ना क्या मारिएगा क्यों क्योंकि संघ तो फेडरेशन का भी तो मतलब संघ होता है ना होता है कि नहीं होता है। तो शुद्ध हम लोग का सही जो आंसर होगा क्या होगा यूनियन। तो भारत राज्य का क्या है यूनियन। आई 552 को मिला कि आप क्या बनाइए यूनियन बनाइए। आइए जो जिम्मेवारी मिला सबसे बड़ी महान एगो पुरुष थे कौन थे सरदार पटेल। नाम सुने होंगे आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले न हो। तो जिम्मेवारी किसको मिला सरदार पटेल को। इनके साथ 3 लोग और थे 2 लोग और थे एक सरदार पटेल थे एक वीपी मेनन थे वीपी मेनन एक माउंट बेटन ध्यान से सुनो देखना मजा आएगा। ये 3 लोग थे कितना लोग 3 लोग। सुनो बबुआ 3 लोग को क्या मिला जिम्मेवारी 552 को मिल के क्या बनाने का। जब 3 लोग में हम बोल सकते हैं मेन कौन थे सरदार पटेल। अरे समझ में। तो अब तीनों जाना ने 552 को यूनियन का करने लगे बनाने के चक्कर में लगे लगभग सबको बना दिए
सबको क्या कर दिए, बना दिए। ले लो वाला चाहिए, लगभग सबको क्या किए, बना दिए। लेकिन 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 3 गो ससुरा ऐसा था, वो क्या करने लगा, नौटंकी करने लगा। 3 गो देशी रियासत था, वो क्या करने लगा, नौटंकी करने लगा। 3 गो कौन कौन, एक था जूनागढ़, जूनागढ़ ऐसे लिख सकते हैं ना। एगो था हैदराबाद, हैदराबाद। एक बबुआ था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो आज तक एक चलते विवाद चलता नु। अब ध्यान से सुनना, 552 को इन तीनों जना ने मिल के यूनियन क्या कर दिए, बना दिए। लेकिन 3 गो ससुरा ऐसा था, वो क्या करने लगा, नौटंकी ड्रामा। कौन कौन, जूनागढ़, हैदराबाद और कौन हो, ई पहले कार देखो अंग्रेजवा ससुरा अतना लतखोर रहसन, जाते जात भी जहर घोल के गई रहसन। एकनी के कहले रहसन कि अगर आप चाहें कि आप भारत में रहना चाहें तो भारत में भी रह सकते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो कहाँ रह सकते हैं, पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। अरे समझ में, या चाहे अलग देश बनाना चाहें तो अलग देश भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ससुरा सब तो मान गिल, लेकिन हई 3 गो नौटंकी ड्रामा पड़े लगा। कौन, जूनागढ़, हैदराबाद और कौन, तो जूनागढ़ था, यहाँ का जनता हिंदू था, जनता कौन था, राजा मुस्लिम था। राजा कौन था, तो अब राजावा कहता कि हम पाकिस्तान में जाए, कहाँ जाएंगे। अब सरदार पटेल कहले का ससुराई तो मान, सब लोग प्रजा लोग केकर कहानी मानी, रोजे क्यों नहीं मानेगा। तो जानता हिंदू था और राजा कौन थे, मुस्लिम। ऊ बोला कि हम कहाँ जाएंगे ससुरा, पाकिस्तान में जाएंगे। तो अब सरदार पटेल कहले अब क्या कर जाओ, तो दिमाग लगेले, जनमत संग्रह करेले। क्या कहले, जनमत संग्रह। अब कहा बस जनमत संग्रह का मतलब क्या होला, जनता की सलाह, जनता की अदालत, यानी जनता की सलाह। तो अब बताओ, जनता हिंदू था, जनता क्या था, जनता से पूछल गई तो हम लोग कहाँ रह, बोलो हिंदुस्तान में की पाकिस्तान में। समझ रहे मेरे बात को, तो जनता क्या था, हिंदू। हम बोला हम कहाँ रहेंगे, हिंदुस्तान में। तो कहाँ एगो आदमी और कहाँ सैकड़ों आदमी, तो केकर बात चलेगा, सैकड़ों आदमी का नू। तो अब सरदार पटेल जनमत संग्रह करा के जूनागढ़ को भी भारत का क्या किया, हिस्सा बना दिया। तो जनता कहलस हम हिंदुस्तान में रहेंगे, और राजा जो रहन मुस्लिम बाबा, वो 200 टाइप के कुत्ता रख ले, ससुर कोई टाइप के 200। अब राजा को कहल कि तू चल जा अपन आराम से, कहाँ वहाँ पाकिस्तान, हैलो है अपन है 200 जो है प्रजाति अपन रखले पड़े, एकरो के का कोई ले जा। बात समझ रहे हैं। तो राजा को भेज दिया गया और जूनागढ़ को भारत के हिस्सा का कर दिया गया, मिला दिया गया। तो पूछता है जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना था, कौन संग्रह, जनमत, जनमत में हो कौन सा जत्ता है, जनमत संग्रह द्वारा। अरे समझ में कैसे बना था, जनमत संग्रह। क्यों, क्योंकि जनता के सलाह। क्लियर है। तो जूनागढ़ के तो मिला लिया गया। अब केकर बारी आया, और एक और जो निजाम था, इहो ससुरा कहता हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान। कहाँ जाएंगे, देखो इनमें सबसे मेन जो दिमागी थे कौन थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल बहुत दिमागी आदमी थे। अब ये सारा जिम्मेदारी लगभग लगाम केकरा हाथ में था, सरदार पटेल के। अब कहले कि अब ये करेंगे कैसे मिला जाओ, वो गरी हम लोग का भारत से अंग्रेज पूरा नहीं था गया, और सेना हम लोग के पास था नहीं, सेना का कमांड अभी पूर्ण से केकरा पास था, अंग्रेज के ही पास था। तो अब कहले कि अब क्या करी दादा। तो अब सरदार पटेल क्या कहले, पुलिस के वर्दी में सेना भेज दिया। क्या के वर्दी में, पुलिस के वर्दी में क्या भेजल, सेना। आज जौन जना कुछ जना नौटंकी ड्रामा करत रहन, कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। उनका के कुछ काज के शांत कर दिया, जिसको पोलो मिशन नाम दिया गया। कौन नाम दिया गया, पोलो मिशन। यानी हैदराबाद को भारत का हिस्सा कैसे कैसे किया गया, पोलो मिशन के। यानी पुलिस के वर्दी में सेना भेज दिले सरदार पटेल, और जौन 2-4 जना 10 जना तो नौटंकी ड्रामा करत रहन, उनका के कुछ काज के का को दिए गई, शांत कर दिए। तो हैदराबाद भी भारत का हिस्सा का हो गया। समझ लो मेरे बात को, सीधा बैठो। हैदराबाद भी भारत का हिस्सा का हो गया। तो जूनागढ़ को भारत का हिस्सा कैसे बनाया गया, जनमत संग्रह। हैदराबाद को अब केकर बारी ये तो बड़का खतरनाक है, के जम्मू कश्मीर।
अब सुनो, यहाँ कहानी क्या था, जनता मुस्लिम था और राजा हिंदू था। राजा कौन था? और नाम रहे ससुरा के हरि सिंह। क्या नाम था? हरि। राजा के क्या नाम था? जनता कौन था? मुस्लिम। और राजा कौन था? हिंदू। और राजा के नाम का रहे। अब इस ससुर के अलगे ड्रामा लगा था। एक बात कहता नहीं, हरि सिंह ई अलगे नखरा कस दिया। ई कहता ना हम हिंदुस्तान में जाएंगे, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम अलग देश बनाएंगे। बतावा इस ससुरा के क्या कहता? अलग देश बनाई। तब तो भाई अब क्या करबो? अब जबरदस्ती ना करबो। अभी अब सरदार पटेल कल अब दिमागे चक्रिया गेल। अब का कर देगा राखी ससुरा? ई कहता ना हम हिंदुस्तान में रहम, ना हम पाकिस्तान में रहम, हम का बनाई? अलग देश बनाई। आ कोई तहारा में रहेगा, तहार पाठ रहेगा, तबे तो ओकरा पे कुछ लड़ब, कुछ करब, चाहे कुछ करब। अब क्या करे भाई को क्या खुल जाओ? तो अब यहाँ से पाकिस्तान अपन गेम खेल दिया। क्या गेम खेल दिया? पाकिस्तान। तो अभी तो हरि सिंह गेम खेलता, कहाँ जाइम हम? अलग देश बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? अलग देश। तो पाकिस्तान के पास कोनो सेना है? ओकरा पास क्या है? आतंकवाद है। क्या है? आतंकवाद है। आतंकवाद किसी का होता नहीं है। अब पाकिस्तान दिमाग लगाया कि सरदार पटेल हैदराबाद को कैसे मिलाया था? सेना को अपना पुलिस के वर्दी में क्या कर दिया? भेज दिया। और थोड़ा बहुत जो शांत था थूर थार के पोलो मिशन के था उसको क्या कर दिया? मिला दिया। तब यहाँ पाकिस्तान दिमाग लगाया ये पे अभी हिंदुस्तान के कब्जा नहीं है, हम अपन आतंकवाद क्या कर दी? भेज दी। कहाँ? जम्मू कश्मीर। आ थूर थार के कुछ काज के हम जम्मू कश्मीर का अपन हिस्सा क्या कर ली? बना ले। अब तले आतंकवाद हमला कर दिया केकरा पे? जम्मू कश्मीर। कब? ध्यान से सुनो, 24 अक्टूबर 24 नहीं 22 अक्टूबर। कहिया हो? 22 अक्टूबर 1900 कब? 47 में। 1900। ध्यान से सुन बबुआ, पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। कब? 22 अक्टूबर 1947 में। अब आतंकवाद जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया। आतंकवाद किसी का होता है? दम भर जेकरा के मन ओकरा के मारे पीटे काटे, माने अत्याचार कर दिल सब। लड़की के टांग लसन सुने लगे चल तोरो से शादी करब। तब तू चल। यो ससुर के घर के दू चार गो खानदान से लड़की टंगा के गईली सनु। आतंकवाद कोई का होता है? वो कोई के चिन्हने वाला है? तू की हवा काना पूरा अत्याचार करने लगा। तो राजा हरि सिंह के भोग फाटल। ससुरा हम अलग देश बनावे के चक्कर में तो हमारे खानदाने बर्बाद हो जाए। बात समझ रहे नु? तो अभी भाग के कहाँ होता रहे? हिंदुस्तान में। कहाँ ही ले? हिंदुस्तान। ओवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास मालिक हमरा के बचा ली, गलती हो गई, हम रावा में का कुल चाहता नहीं, मिलल चाहता नहीं। और हम सरदार पटेल के थे। अब खिसिया गए, मारे दो ससुरा के, मरे दो, नौटंकी करता, अलग देश बने, अलग देश में जा कना तो कराए दो ससुरा। कहात रहे मिलो तो तेज बनता रहे, अलग देश बनेंगे ना ना। अब जौन कम तौन हम करम, हम रावा में मिलो चाहता नहीं, हमारा के का करे? बचा ले। क्योंकि आतंकवाद दम भर क्या करता था? पूछता था नु। तब सरदार पटेल दिमागी रहन, कल कैसे कैसे मिला ले। पहले जाओ है आओ पहले जा। 26 अक्टूबर कब हो? 26 अक्टूबर 1947 में। 1947 विलय पत्र क्या होता है? विलय पत्र पे क्या कोई ले साइन करवैले? केकरा से? राजा हरि सिंह के साइन कर जा कि आज से हम पूरा अपन जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है किसको दे रहे हैं? भारत को दे रहे हैं। हम भारत में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। अरे सबूत चाहिए ना कुछ। तो विलय पत्र पे साइन कर रहे। कब? 26 अक्टूबर 1900 के। सरदार पटेल बहुत दिमागी रहन, ऐसे ही थोड़ी तरह के बचाई, कुछ हमरा में सबूत रहे के चाहिए नु। तब राजा हरि सिंह अपन साइन कैले, आज से हम पूरा जम्मू कश्मीर हम भारत में क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। हम भारत का हिस्सा बन रहे हैं, हम भारत में क्या कर रहे हैं? मिल जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? तब सरदार पटेल कहले हाँ इन भइल बात, अब तू जा आराम से चौदर टान के क्या कर सुत। हाँ अब अपन एजा से सेना, भारतीय सेना देखो
कुछ भी हो, भारतीय सेना जो है हम लोग का काहे इतना नाम है, क्योंकि वो इतना काम किया है, आपको नाम लेना पड़ेगा। जितना ईमानदारी से वो लोग लड़ते हैं, आज उन्हीं के वजह से हम लोग चैन से रात में क्या करते हैं, सोते हैं लोग। समझ गए मेरे बात को। तब भारतीय सेना, हमारे भारतीय सेना के जवानों ने जाके कहाँ हमला कर दिया, जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी थे नु वहां पर हमला करके जितना आतंकवाद दम भर कुचले सन भारतीय सेना, आ कुछ काच के का के सन आतंकवाद के का कर दिया, भगा दिया। तो अब तक कितना दिन हो गए, 4 दिन हो गए नु, कितना दिन हो गए, 4 दिन। तब तक कुछ पाकिस्तान जो आतंकवादी था जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जिसको आज हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। का के नाम से जानते हैं, क्योंकि लड़े में जाए में कितना दिन लग गए, 4 दिन लग गए नु। तो 4 दिन में कुछ आतंकवाद जो था पाकिस्तान का, वो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, पीओके के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है। तब यहाँ से सवाल पूछता है, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कब किया था, 22 अक्टूबर 1900 बोल सकते हैं। अब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का अपना पूरा हिस्सा कब दिए थे भारत को, 26 अक्टूबर 1900, यानी विलय पत्र पर साइन कब किए थे, 26 अक्टूबर 1900। इस तरह करके ये तीनों जो नौटंकी ड्रामा करत रहे लोग, इन लोग को भी मिला के क्या बना दिया गया, यूनियन बन गया। आ रहा है समझ में। तो अब 552 जो राज्य था, जो देशी रियासत हम लोग का भारत का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। बात समझ में आया। तो जूनागढ़ कैसे हुआ, जनमत संग्रह से मिला। हैदराबाद कैसे मिला, पोलो मिशन के तहत मिला। और जम्मू कश्मीर कैसे मिला, जानते बड़ी लफड़ा भाई। पाकिस्तान पहले हमला कल 22 अक्टूबर 1947, फिर तभी भागल अले 26 अक्टूबर 1947 में साइन कैले, तब लोग का बन गया, भारत का हिस्सा। ये तीनों मिल गए लो। अब सुन बबुआ, इतना होने के बाद ध्यान से सुनो, थोड़ा सा 1 मिनट सुनो। अब 552 तो देशी रियासत मिल गया, भारत का हिस्सा बन गया, यूनियन हो गया। लेकिन अब भारत के हिस्सा बनने के बाद अब घर में धुआं उठे लगा। घर बुझाता अपन भारत में कि हमारे के भाषा के नाम पे अलग राज दो, भाषा के नाम पे अलग राज दो। धुआं उठे लगा, हंगामा होके लगा कि भाषा के नाम पे अलग राज दीजिए, भाषा के नाम पे अलग राज दीजिए। अरे समझ में, भाषा के नाम पे अलग राज दीजिए। तो अब सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल ये लोग मीटिंग कर लो, अरे भाई भाषा के नाम पे हम अलग दे देम तो काली कुछ और कहेगा, हमरा के अलगे कह दो। समझ रहे मेरे बात को, फुटमट हो जाएगा। भाषा के नाम पे अलग करना उचित नहीं। बबुआ सीधा बैठो, सीधा बैठो। भाषा के नाम पे अलग करना उचित नहीं। तो अब सरदार पटेल का कहले सन 1948 में 1900 एसके धर आयोग का क्या किए, गठन किए। आयोग का क्या किए बबुआ, गठन किए के सरदार पटेल। ध्यान से मेरे बात सुनो थोड़ा सा। भाषा के नाम पे धुआं उठ रहा था, हमारे के अलग दो, काहे के उचित नहीं कि अलग कहे ना तो फुटमत हो जाए नू। तब सरदार पटेल ने एसके धर आयोग का गठन कब किया था, 1900 के कहले रहे सरदार पटेल। एमे साफ साफ कह दिले कि भाषा के नाम पे अलग राज नहीं होगा, भाषा के नाम पे अलग राज। तो पूछता है इसके घर आयोग का गठन कब हुआ था, किसने किया था, किसके लिए होता, भाषा के नाम पे अलग राज। बात समझ में आ रहा है, 1948 में। अब तो सब जान गिलसन के सब ई कहता तो ससुरा होके नहीं देगा। तो अब सुन बबुआ, कल बेचारा सरदार पटेल के 1950 में मृत्यु हो गया। क्या हो गया, मृत्यु। 1950 में क्या हो गए, स्वाहा हो गए के सरदार पटेल। अब सुन बबुआ सीधा बैठो, सरदार पटेल के 1950 में क्या हो गया। अब सुनो, इसी पे एक खाली प्रधानमंत्री हमारे घेराई रहन, प्रधानमंत्री संविधान सभा में बोल दे रहन 1900। देखो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था 1951 में, पहला प्रधानमंत्री का चुनाव कब हुआ था हम लोग का, 1951 में। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बड़ी कहता रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से
सबसे उचित आदमी कौन थे प्रधानमंत्री बनने वाला? सरदार पटेल। कौन थे? माने उनको कहे के मतलब रहे कि केकरा के प्रधानमंत्री बनावल चाहत रहे? सरदार पटेल। बात सही है, उनकर बात उचित बा। सरदार पटेल के में कोनो ऐसा डाउट नहीं है कि वो प्रधानमंत्री ना बनते, वो बनते, बनने लायक बहुत थे, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन एक बात बताओ लोग बेचारा 1985 में मर गिल बने। कब मर गिल बने? आप प्रधानमंत्री के चुनाव कब भई रहे? तो कैसे बनाओ जाए? मरल आदमी बनी है। बात समझ रहे नु? यही पर तनी सा मीडिया वाला उनको क्या किया था? घेर लिया था। अरे समझ में? तो सरदार पटेल बहुत ज्ञानी आदमी था, ऐसा बात नहीं है। तो बेचारा के 1950 में कल क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो जब मर गिले तो फिर सुन बाबू है तो फिर एक खाली 1952 1900 तेलुगु भाषा कौन हो? तेलुगु भाषा खातिर आंध्र प्रदेश वाला कौन वाला? 1952 में फिर एक खाली धुआं उठेले सब हमारा के का दो अलग राज दो, अलग राज। कौन? आंध्र प्रदेश वाला। कौन भाषा? तेलुगु वाला कि हमारा के अलग राज दो, हमारा के अलग राज दो भाषा के नाम पे। तो ससुर एगो में से इतना लथोर रहे, ओकर नाम रहे रामलू नायडू। नाम क्या था? रामलू नायडू। तो का भइल? रामलू नायडू भूख हड़ताल पे बैठ गई। का पे बैठ गई? हमरा के अलग राज ना देबो तब तक हम खाइम पियम ना। बात समझ रहे हैं? भूख हड़ताल पे बैठ गई। अब पहले के आदमी सत्यवादी रहन, आज के डेट में थोड़ी बा भूख हड़ताल बड़ी खात नहीं के तरह जाके केरा हुरा तनी दम भर मुर्गो मछली खाता रहे सन। खाली नाम बाकी का पे बैठल बानी भूख हड़ताल पे, आ दम भर पेट हुर रहा है सब, है कि नहीं? अरे समझ में? तो रामलू नायडू का बन गया भूख हड़ताल पे। एकरा के लोग आदमी ध्यान नहीं दिया। अब पहले के आदमी सत्यवादी रहन, हाँ हम ना खाइम जब तक हमारा के अलग ना देबो तब तक हम ना खाइम। सुन बाबू है पीछे तले 56 दिन तक इनका के भूखले छोड़ दिया गया। 56 दिन बाद दांत चियार के मर गए। का हो गए? को दिन बाद? कोई सोशल के अपना थोड़ी बा खात की कौन ठीक बा। चले 56 दिन बाद दांत चियार के मर गए। कौन? रामलू नायडू। अब सुनो तो मर गया तो अब तो हंगामा होगा कि नहीं होगा भैया? आदमी मर गया नु तो पूरा विद्रोह होने लगा। ससुरा पंडित जवाहरलाल नेहरू करा गया, रामलू नायडू के भूखे छोड़ दिला। 56 दिन बाद दांत चियार के मर गई। अब क्या हुई? और पूरा हंगामा होने लगा। तो जब हंगामा होने लगा, सुनो बबुआ, जब पूरा विद्रोह होने लगा तो अब विद्रोह के शांत करबो नु ना तो आदमी को अपने में मरिए कटिए तो ठीक लगी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू गईले आप विद्रोह शांत करावता रहे। तो बबुआ देखो एगो ऐसे मारपीट एगो आदमी मर जाएगा, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? तो आदमी मर गया तो पूरा विद्रोह तेजी से होने लगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरी में आकर, ध्यान से सुनो, मजबूरी में आकर आंध्र प्रदेश को भाषा के नाम पे अलग राज्य के दर्जा क्या करना पड़ा? देना पड़ा। आंध्र प्रदेश को भाषा के नाम पे अलग राज्य के दर्जा क्या करना पड़ा? तब सुनो कब? 1 अक्टूबर 1953 में 1900 आंध्र प्रदेश अब पूछता है बबुआ भाषा के नाम पे अलग होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1900 अरे समझ में? तो भाषा के नाम पे पहला राज्य अलग होने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1900। तो अब सुन बबुआ कैसे तो काला छुआला के छुआइन लाग गई। एक ठई दे देला, एक ठई दर्जा का कइला, तब सब नु मांगी उनका के देला तो हमरो के। अरे समझ में? अरे एक ठई दे देला नु राज्य के दर्जा, तो अब मजबूरी में आके उनका हर राज्य का भाषा के नाम पे अलग राज्य का करना पड़ गया, देना पड़ गया। लेकिन अब मजबूरी में भाषा के नाम पे अलग तो राज्य हुआ, लेकिन उसमें बोल दिया गया कि भाषा के नाम पे हम अलग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी राज्य का व्यक्ति कहीं भी जाना आना चाहे तो जा सकता है, आ सकता है, रहना चाहे तो रह सकता है, उसमें कोई भेदभाव
अगर उसमें कोई भेदभाव कीजिएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगा। तभी तो हमने के बिहार के जाके दिल्लियों में रह जानी जा, चेन्नई में भी जाके क्या करते हैं, रह जाते हैं। चेन्नई वाला भी आके हम लोग के पास क्या कर सकता है, रह सकता है। अरे समझ में, इसमें कोई भेदभाव, तो मजबूरी में भाषा के नाम पे अलग का भी राज्य के दर्जा क्या करना पड़ा, देना पड़ गया। देखो इस तरह हमारा जो देश था कुल छितर भीतर हो गया, समझ रहे नु। पहले देश का हुआ अलग, ओकरा बाद भाषा के नाम पे क्या हो गया, राज्य का हो गया अलग, हो गया कि नहीं होगा। आज के डेट में हम लोग का पूरी सब करने के बाद कोई पूछेगा हमारे भारत में राज्य कितने हैं, तो कितने राज्य है, 28 गो राज्य है। कोई गो राज्य है, 28 राज्य। जमुना में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो। कितना है, बात समझ रहे हैं। तो 28 गो राज्य है, जना में 8 गो का है केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप इसको देखे होंगे तो पूरा कहानी न समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, रहने दे, चलो रहने दो।